उत्तर प्रदेश में इस वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन इसी के साथ तारीखों के टलने की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि चुनाव का बिगुल कब फूंका जाएगा। हालांकि वर्तमान प्रशासनिक स्थितियों को देखते हुए यह संशय गहराता जा रहा है कि क्या अप्रैल और मई में प्रस्तावित ये चुनाव समय पर हो पाएंगे या आरक्षण की जटिल प्रक्रियाओं के कारण इन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस पूरी अनिश्चितता के केंद्र में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना है। नियमों के मुताबिक पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए इस आयोग की रिपोर्ट अनिवार्य है। जब तक आयोग का गठन होकर उसकी सर्वे रिपोर्ट शासन को नहीं मिल जाती, तब तक सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। हालांकि इस प्रशासनिक ऊहापोह के बीच प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार यह दावा कर रहे हैं कि चुनाव निर्धारित समय पर यानी अप्रैल मई में ही संपन्न कराए जाएंगे। उनके अनुसार पंचायती राज विभाग ने 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और इस पर जल्द ही निर्णय होने की उम्मीद है। आरक्षण के गणित को समझें तो साल 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी 20.69% और अनुसूचित जनजातियों की 0.56% है, जिसके आधार पर उनका आरक्षण पहले से ही स्पष्ट है। असली पेंच ओबीसी जातियों के प्रतिशत को लेकर है, क्योंकि 2011 की जनगणना में इनके अलग से आंकड़े शामिल नहीं थे। साल 2015 के रैपिड सर्वे के अनुसार राज्य की ग्रामीण आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 53.33% पाई गई थी, लेकिन संवैधानिक नियमों के तहत ग्राम प्रधान के पदों पर ओबीसी का आरक्षण 27% से अधिक नहीं हो सकता। यदि किसी क्षेत्र में इनकी जनसंख्या कम है तो उसी अनुपात में आरक्षण कम भी हो सकता है। नगर निकाय चुनावों के दौरान ओबीसी आबादी के आंकड़ों को लेकर जो कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ था, उसे देखते हुए अब सरकार पंचायत चुनावों में भी किसी जोखिम से बचना चाहती है। यही कारण है कि राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर विभिन्न जिलों में ओबीसी आबादी का सर्वे करवाया जाना है। समय की पाबंदी इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। जनवरी का महीना चल रहा है और यदि अभी आयोग का गठन होता है तो उसकी कार्य प्रणाली और जिलों में जाकर किए जाने वाले सर्वे में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। मार्च तक रिपोर्ट आने की स्थिति में ही आरक्षण की सीमाएं तय की जा सकेंगी और उसके बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो पाएगी। जानकारों का मानना है कि यदि जनवरी के शेष दिनों में आयोग का काम शुरू नहीं हुआ तो समय पर चुनाव कराना लगभग असंभव हो जाएगा। पंचायती राज मंत्री इस विषय पर शीघ्र ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट करने वाले हैं, ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। फिलहाल प्रदेश की जनता और संभावित उम्मीदवारों के बीच इस बात को लेकर कौतूहल बना हुआ है कि सरकार इस समय सीमा के भीतर आरक्षण की रिपोर्ट तैयार कर चुनाव कराएगी या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी तारीखें कुछ महीनों के लिए आगे खिसक जाएंगी।